गॉटफ्रीड विल्हेम लीबनिट्ज 1683 वास्तव में एक उल्लेखनीय पाश्चात्य दार्शनिक और प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। उन्हें तत्वमीमांसा, तर्कशास्त्र, गणित और मनस के दर्शन में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। लाइबनिट्ज पर्याप्त कारणता का सिद्धांत, विरोधाभास का नियम और अविभाज्य की पहचान के साथ अपने सत्य के विषय में विधेय सिद्धांत का उपयोग एक उल्लेखनीय दार्शनिक प्रणाली विकसित करने के लिए करते हैं, जो वास्तविकता का एक जटिल और संपूर्ण विवरण प्रदान करता है। अंततः लीबनिट्ज के ब्रह्मांड में केवल ईश्वर और सरल, अमूर्त आत्मा जैसी संस्थाएं हैं, जिन्हें मोनाड या चिदणु कहा जाता है। उदाहरण के लिए, लीबनिट्ज का तर्क है कि चीजें एक दूसरे का कारण बनती हैं, क्योंकि ईश्वर ने ब्रह्मांड में हर चीज के बीच एक पूर्व स्थापित सामंजस्य स्थापित किया है। इसके अलावा अपने तत्व मीमांसा के परिणामों के रूप में लीबनिट्ज कई गहरी दार्शनिक समस्याओं के समाधान का प्रस्ताव करता है, जैसे कि स्वतंत्र इच्छा की समस्या, अशुभ की समस्या और देश और काल की प्रकृति। इस प्रकार हम पाते हैं कि लाइबनिट्ज ने कई दार्शनिक दृष्टिकोणों के लिए दिलचस्प तर्क विकसित किए हैं, जिनमें ईश्वरवाद, सुसंगतिवाद और आदर्शवाद शामिल है। लाइबनिट्ज एक महान बुद्धिवादी और पाश्चात्य दार्शनिक है, जो अपने समय के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक माने जाते हैं। उनके दार्शनिक सिद्धांतों ने केवल दार्शनिकों को ही नहीं, बल्कि समग्र मानवता को विचार करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। उनके सिद्धांतों में सभी चीजें संभव हैं की धारणा बहुत महत्वपूर्ण है, जो उनके निरंतरता और परिवर्तन की विचारधारा को दर्शाती है। उन्होंने एक ऐसे ब्रह्मांड की परिकल्पना का निर्माण किया जो एक सुसंगत और क्रमबद्ध ढांचे में व्यवस्थित है। उनके ज्ञान की इस व्यापकता ने मानवता को एक ऐसा स्वरूप दिया जिसमें हर अनुभव और घटना का एक विशेष अर्थ होता है। उनकी रहस्यात्मकता के सिद्धांत ने जिंदगी को न केवल समझने में मदद की, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू में ऐतिहासिक महत्व का एहसास भी कराया। लाइबनिट्ज का दृष्टिकोण, जिसे उन्होंने अपने संयुक्तता की सिद्धांत के माध्यम से व्यक्त किया, बताता है कि भिन्नताएं और भौगोलिक सीमाएं विचारधारा में बाधा नहीं डालती, बल्कि वे संवाद और सहिष्णुता को बढ़ावा देती हैं। उनके अनुसार हर व्यक्ति में एक आंतरिक स्वभाव होता है जो उन्हें पूर्ण बनाता है। यह दीर्घकालिक दृष्टिकोण व्यक्ति को न सिर्फ अपनी पहचान के लिए प्रेरित करता है, बल्कि दूसरों की बहुविविधता के प्रति सम्मान का भी संचार करता है। इसके अलावा लाइबनिट्ज ने नैतिकता के विचार को भी महत्वपूर्ण माना। उन्होंने तर्क किया कि सही और गलत के विचार को समझने के लिए हम सबको अपने अंतःकरण के साथ साथ समाज के समग्र दृष्टिकोण का भी आकलन करना चाहिए। इस दृष्टिकोण ने नैतिकता को केवल व्यक्तिगत दायित्वों से जोड़ा, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारियों को भी उजागर किया। उनका विचार कि यह दुनिया सभी संभव संसारों में सर्वश्रेष्ठ दुनिया है, यह विचार एक अद्वितीय और प्रेरणादायक सोच प्रदान करता है, जहां वे यह मानते थे कि ब्रह्मांड का हर घटक समग्रता में योगदान देता है। इस दृष्टिकोण ने उन्हें एक ऐसे दार्शनिक के रूप में स्थापित किया जो जीवन के मूल्यों और परिवार के महत्व को समझते थे। अंततः लीबनिट्ज का दर्शन हमें यह सिखाता है कि ज्ञान के रेग से जीवन को गहराई से समझना संभव है, और यह असली महानता का मार्ग प्रदर्शक बनता है। यहां उनके काम और विचार के कुछ प्रमुख पहलू दिए गए हैं। पहला पहलू है तत्व मीमांसा और मोनाडोलॉजी। लाइबनिट्ज ने मोनाड्स की अवधारणा, चिदणुवाद का सिद्धांत दिया, जो इस ब्रह्मांड को बनाने वाले सरल पदार्थ हैं। उन्होंने तर्क दिया कि ये मोनाड अविभाज्य, अमूर्त हैं और अपने स्वयं के दृष्टिकोण से पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह विचार अस्तित्व के भौतिकवादी विचारों को चुनौती देता है और वास्तविकता के लिए एक गैर भौतिक आधार पर जोर देता है। दूसरा पहलू है पर्याप्त कारणता का सिद्धांत। लाइबनिट्ज के अनुसार हर चीज के अस्तित्व के लिए एक कारण या स्पष्टीकरण होना चाहिए। यह सिद्धांत ईश्वर के अस्तित्व और वास्तविकता की प्रकृति के लिए उनके तर्कों का आधार है। आशावाद और थियोडिसी। लीबनिट्ज को अक्सर इस विचार से जोड़ा जाता है कि हम सभी संभावित दुनियाओं में सर्वश्रेष्ठ में रहते हैं। यह उनके काम एसेज डी थियोडिसी में विस्तृत है, जहां वे बुराई की समस्या को वर्णित करते हैं और एक दयालु ईश्वर के साथ दुख के अस्तित्व को समेटने का प्रयास करते हैं। कैलकुलस और गणित।
हालांकि जॉन लॉक ने प्रसिद्ध रूप से कहा कि कैलकुलस का आविष्कार लीबनिट्ज का उनके सबसे महान योगदानों में से एक था। यह उल्लेखनीय है कि उन्होंने आज कैलकुलस में उपयोग की जाने वाली कई अवधारणाओं को स्वतंत्र रूप से विकसित किया, जैसे कि व्युत्पन्न और इंटीग्रल। उनके संकेतन, विशेष रूप से इंटीग्रल चिह्न और अंतर के लिए डी, अभी भी उपयोग में हैं। तर्क और भाषा। लीबनिज ने आधुनिक कंप्यूटेशनल तर्क और भाषा विज्ञान की आशा करते हुए विचार और तर्क की एक सार्वभौमिक भाषा की कल्पना की। उनका मानना था कि प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से मानवीय तर्क स्पष्टता और सटीकता प्राप्त कर सकता है। प्रभाव और विरासत। उनके विचारों ने तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, गणित के दर्शन और यहां तक कि आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान सहित कई क्षेत्रों को प्रभावित किया है। इमैनुअल कांट, डेविड ह्यूम और हाल के दार्शनिकों जैसे लोगों ने उनके विचारों को अपनाया और उन पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। निष्कर्ष, लीबनिज की अभिनव सोच और रुचियों की व्यापकता उन्हें बौद्धिक इतिहास में एक प्रमुख व्यक्ति बनाती है। विज्ञान, गणित और धर्मशास्त्र के साथ दर्शन का उनका एकीकरण समकालीन प्रवचन में गूंजता रहता है।